कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे मित्रों, जय सिया राम, जय माता दी। मित्रों, आज आपसे चर्चा करते हैं पवित्र कार्तिक के महीने में पुत्र की दीर्घ आयु के लिए माताएं व्रत रखती हैं, जिस व्रत को हम लोग कहते हैं अहोई, और कहीं कहीं पर इसको आठे के नाम से भी जाना जाता है। आठे अष्टमी कहते हैं और अहोई अष्टमी कहा जाता है। तो ये अहोई अष्टमी करवा चौथ से 4 दिन बाद अर्थात अष्टमी तिथि पर मनाया जाता है। इस अष्टमी तिथि पर यह व्रत माताएं जो करती हैं, इस व्रत को संतान की दीर्घायु के लिए किया जाता है। और इस दिन माताएं निर्जला अर्थात जल को भी नहीं पीती हैं। रात को तारों को अर्घ देने के बाद में फिर जल को ग्रहण करती हैं। तो ये करवा चौथ पर जैसे पति की लंबी आयु के लिए व्रत किया जाता है, उसी तरह से अष्टमी तिथि पर पुत्र की लंबी आयु के लिए व्रत को किया जाता है। और यह व्रत इस बार 4 तारीख को रखा जाएगा या 5 तारीख को। तो हम आपको बताएं कि यह पावन व्रत इस बार 5 नवंबर को रखा जाएगा। और अर्घ का जो समय होगा वो भी हम आपको बताएंगे। दीपावली की पूजा से 8 दिन पहले पड़ने वाला यह व्रत उत्तर भारत में सबसे अधिक मनाया जाता है। और इस दिन बच्चों की लंबी सेहत के लिए, सुंदर भविष्य के लिए, दीर्घ आयु के लिए माताएं इस व्रत को रखती हैं। तो आइए हम चलते हैं व्रत के विषय में। अहोई अष्टमी का शुभ मुहूर्त क्या है? तो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अगर हम अष्टमी की बात करते हैं तो 4 नवंबर को आधी रात अर्थात 12:59 पर यह तिथि लग रही है। और 5 नवंबर को अर्थात यह तिथि आरंभ हो जाएगी 12:59 पर। 5 नवंबर मतलब रात्रि में, 4 तारीख की रात्रि और 5 तारीख इंग्लिश अनुसार 5 तारीख लग जाएगी। तो 5 नवंबर को आधी रात और 3:18 पर यह तिथि का समावेश होगा। तो इस तरह उदया तिथि के नियमों के अनुसार माताओं को इस व्रत को, अष्टमी का, अहोई अष्टमी का जो व्रत है, यह 5 नवंबर को ही रखना है। और पूजा के अगर शुभ मुहूर्त की हम बात करते हैं तो पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:33 से लेकर के 6:33 तक रहेगा। और इसके बाद में कहीं कहीं पर पूजा के मुहूर्त की अगर हम बात करते हैं तो कहीं पर 7 बजे तक का भी मुहूर्त है। और वैसे पूजा प्रारंभ करने का आप 5:30 बजे से पूजन को प्रारंभ कर सकते हैं। और माताएं जो हैं, जो महिलाएं हैं, जो अपने संतान के लिए इस व्रत को रख रही हैं, वह तारों को अर्घ दे करके ही व्रत को खोलती है। तो अहोई पर शुभ योग भी बन रहे हैं। अहोई पर इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, रवि योग भी बन रहा है। और ऐसी मान्यता इन योगों में पूजा करने से संपूर्ण प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। जिन माताओं को, जिन स्त्रियों को, जिन कन्याओं को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, वह अहोई का व्रत जरूर रखें, अहोई का पूजन करें, तो उनके परिवार में अहोई माता की कृपा प्राप्त हो। अहोई अष्टमी की पूजा विधि की अगर हम बात करते हैं तो सुबह उठ करके महिलाएं व्रत करने के लिए जल्दी उठ करके स्नान इत्यादि करती हैं। फिर पूजा घर को गंगा जल से छिड़क करके शुद्ध करती हैं। फिर शुभ दिशा देख करके दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाती हैं। और चित्र बनाने के बाद में बाजार से ला करके कोई चित्र को लगा लेते हैं। उसके बाद शाम को अहोई माता की पूजा की जाती है। उन्हें हलवा पूरी का भोग लगाया जाता है। फिर कथा पढ़ी जाती है, तारों के निकलने की प्रतीक्षा की जाती है। अर्घ देने के बाद में व्रत को पूर्ण किया। अहोई के दिन भगवान शिव, माता पार्वती का दूध और भात का भोग लगाना चाहिए। शाम को पीपल के पेड़ के पास में दीपक को भी जलाना चाहिए। तो इस तरह से हमने आपको बताया अहोई का जो पावन पर्व है, इसको आप लोग करेंगे 5 नवंबर रविवार के दिन।
आप सभी के जीवन में भगवान की कृपा प्राप्त हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ पुनः मिलूंगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको ज्ञानवर्धक वीडियोस प्राप्त होती रहें। आगे मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी।